हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 7 मार्च 2024 का फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों यहाँ पर माइनस और 4 ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो माइनस सिंबल तो ये पूरी एक लाइन घूम रहा है। देखिए यहाँ पर हाफ लाइन हो गया, ये फिर आधी लाइन। तो यहाँ पर देखिए माइनस आ गया, फिर इसके बाद देखिए माइनस यहाँ पर आ गया और इसके बाद माइनस यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट में आएगा माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस आएगा। और 4 को देखें तो देखिए 4 आधी लाइन ही घूम रहा है, मतलब हाफ लाइन। तो देखिए यहाँ से देखिए इधर आ गया, फिर देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर 4 आया, फिर अगले में यहाँ पर 4 आया। तो अब यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो मतलब ये आपको ऑप्शन में इसको सर्च करना होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कागज को इस पैटर्न में मोड़ा गया दोनों साइड से, फिर इसके बाद इस पैटर्न पर भी मोड़ा गया है। और इसको जब ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर होल है, तो ये होल जो है तो यहाँ पर भी बन जाएंगे और यहाँ पर भी होल यहाँ पर भी आएगा। तो ये ऑप्शन देखिए इसका विकल्प का सहारा लेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा इन दो शब्दों का आपस में जो संबंध है आपको विकल्प से चयन करना होगा। तो फर्स्ट लेटर देखेंगे, यहाँ पर 19 से 14 हुआ अर्थात -5 किया है। फिर यहाँ पर देखिए 21 से 16 हो गया, तो यहाँ पर भी -5 किया है। ये यहाँ पर -5 है दोनों में। और तीसरे में देखिए 19 से 14 हुआ, तो यहाँ पर भी -5 किया है। तो आपको विकल्प में देखना है कि कहाँ पर -5 सभी में किया है। तो देखिए 26 में -5 करेंगे तो 21 होगा, 17 में -5 करेंगे तो 12 होगा और 25 में -5 करेंगे तो 20 होगा। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मित्र ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 पर्सन की पहले सीटिंग पोजीशन बना लेंगे। तो 4 पर्सन की सीटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी और 5 और 6 यहाँ पर बैठाएंगे। और ये वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये सभी पर्सन का लेफ्ट होगा इस साइड और इस साइड सभी पर्सन का राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले रीड करेंगे, AB के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यदि यहाँ पर B बैठाएंगे तो B के ठीक दाईं ओर A बैठा, तो A को यहाँ पर बैठाएंगे। आगे देखिए C और D के बीच में F बैठा है, तो इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं। फिर कह रहा कि DE के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यदि यहाँ पर E बैठा है तो E के ठीक बाईं ओर D बैठा है, यहाँ पर D बैठाएंगे। और C और D के बीच में F बैठा है, तो यहाँ पर C बैठाएंगे, तो ये F यहाँ पर बीच में आएगा। तो इस तरह डेटा सेट होगा। फिर कह रहा है कि E के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो देखिए E के ठीक दाईं ओर चलेंगे तो यहाँ पर B बैठा हुआ है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB की माँ है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम क्रिएट करते जाएंगे। AB की माँ है तो A का जेंडर माइनस कर लेंगे, फीमेल के लिए माइनस लेते हैं और मेल के लिए प्लस। फिर कह रहा कि BC की बहन है। तो यहाँ पर देखिए B और C की B, यहाँ पर BC की बहन तो B माइनस होगा, बगल में C को लिखेंगे। CD की पत्नी है तो यहाँ पर स्लैश लगाएंगे C और D के बीच में। और CD की पत्नी है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। आगे रीड करेंगे, कह रहा DE का बेटा है। तो देखिए DE का बेटा तो E ऊपर लिखेंगे। और नेक्स्ट देखिए EF की पत्नी है, तो E और F के बीच में स्लैश लगाएंगे। EF की पत्नी तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए FG का भाई है, तो यहाँ पर बगल में G को लिखेंगे F के बगल में। अब कह रहा है कि E का C से क्या संबंध है, मतलब EC का कौन है। तो देखिए C का पति है और पति की ये माँ है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, 4 और 6 को आपस में बदलना है। तो देखिए सेकंड विकल्प इसका करेक्ट है, इसमें ये समीकरण सही नहीं होगा। तो 6 की जगह 4 रखेंगे, 4 की जगह 6। अब देखिए यहाँ पर 4 भागे जब 2 करेंगे तो वैल्यू 2 प्राप्त होगी। और यहाँ पर 6 3 18 हो जाएगा। तो 18 और 2 जोड़ेंगे तो 18 2 20 हो रहा है, यहाँ पर 20, और जो कि 24 के बराबर नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 लड़कियां ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठी हों। सबसे पहले 8 पर्सन की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 4 पर्सन इस तरह बैठाते हैं, 5 6 यहाँ पर बैठेंगे, 7 8 इधर। आप देखिए केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं सभी, तो सभी पर्सन का ये राइट हो जाएगा इस साइड, और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट हो जाएगा। अब आगे रीड करेंगे, कह रहा कि AD के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो यदि यहाँ पर D बैठाएंगे तो D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर A बैठी है, तो A यहाँ पर बैठाएंगे। फिर कह रहा कि DE के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो DE के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी, तो E को यहाँ पर बैठाना होगा।
तो देखिए ई के बाएं जब चलेंगे तो ये तीसरे स्थान पर डी बैठी है। अब आगे रीड करेंगे, देखिए क्वेश्चन कह रहा कि सी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो सी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी, तो इस डेटा को अभी छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट रीड करेंगे, कह रहा कि जी ई की निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जी को ई के अगल बगल नहीं बैठाएंगे, मतलब जी यहाँ भी नहीं बैठा सकते और जी को यहाँ पर भी नहीं बैठाएंगे। देखिए ये दो जगह जी को नहीं बैठाएंगे। और फिर देखिए डेटा जो छूटा हुआ कह रहा कि सी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो यदि यहाँ पर देखिए जी को यहाँ पर यदि बैठाते हैं तो जी के दाईं ओर तीसरा यहाँ पर आएगा जो कि डी बैठा, तो यहाँ पर भी जी को नहीं बैठाएंगे, मतलब जी यहाँ पर भी नहीं बैठाएंगे। तो फिर देखिए जी को यहाँ पर बैठाएंगे और जी के दाईं ओर तीसरा सी है तो सी यहाँ पर बैठा देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रीड करेंगे, इसमें कह रहा कि एच बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो यदि यहाँ पर बी बैठाते तो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर एच बैठी, तो एच यहाँ पर बैठाएंगे और एक पर्सन और बचा एफ, तो एफ को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन है कि बी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो देखिए बी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, इस डेटा को अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब देखिए लास्ट में है कि एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो एफ के ठीक दाईं ओर चलेंगे तो ए बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में एडिशन को 84 लिखा जाता है, सब्ट्रैक्शन को 153 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डिवीजन को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तीनों शब्द लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड एडिशन है, तो इसके प्रत्येक लेटर क्रमांकित मान पहले लिखेंगे। तो 1 4 4 9 20 9, यहाँ पर देखिए सभी का क्रमांकित मान लिखेंगे 15 14। अब इनको आपस में जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर 76 आएगा, अर्थात 76। अब यहाँ पर 76 में ये 8 लेटर है इसमें, तो 8 और प्लस करेंगे, 76 8 होता है 84, मतलब लेटर की संख्या को भी प्लस करना है क्रमांकित मान के योग में। यहाँ पर भी देखिए सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई होगी, तो लास्ट में भी सेम प्रोसेस देखिए, पहले क्रमांकित मान लिखेंगे 4 9 22 9 19 9 15 14। अब इन क्रमांकित मान को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस करने पर वैल्यू आएगी 101 101। और यहाँ पर प्लस करना है देखिए, और यहाँ पर 4 4 8 लेटर हैं, तो 8 और प्लस करेंगे तो 101 में 8 जोड़ेंगे तो 109 इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण एमएन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा आकृति राइट टू लेफ्ट यहाँ पर चेंज होती है, अर्थात राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ जाएगा और लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ जाएगा। तो ये आकृति से ज्यों का त्यों प्रतिबिंब बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे सभी शब्दों में फर्स्ट 3 लेटर कॉमन है, यहाँ पर देखिए DIR सभी में है यहाँ पर। तो चौथा लेटर देखेंगे तो देखिए चौथा लेटर जी है, सॉरी यहाँ पर चौथा लेटर देखिए यहाँ पर ई है, तो जो कि ये पहले आता है DIRE, ई पर समाप्त होता है, तो ये नंबर 1 का शब्द पहले लिखेंगे। इसके बाद जी आता है, अर्थात यहाँ पर भी सॉरी ई है चौथे नंबर पर, तो ई के बाद सी और टी है, तो ये चौथे नंबर का शब्द आएगा। फिर इसके बाद जस्ट आएगा जी, अर्थात 5वें नंबर का शब्द यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए बचे 2 शब्द, तो यहाँ पर देखिए के है, तो ये तीसरे नंबर का शब्द आएगा और फिर इसके बाद आएगा दूसरे नंबर का टी लास्ट में आता है। तो ये अक्सर अंग्रेजी शब्दकोश का क्रम है, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो इसमें आप ग्रुप बनाएंगे, सभी ग्रुप में समान लेटर होते हैं। तो देखिए डबल एस, यहाँ पर एस फिल करेंगे, डबल टी डबल यू डबल भी, यहाँ से एक ग्रुप कंप्लीट हुआ। फिर डबल एस डबल टी डबल यू डबल भी, दूसरा ग्रुप कंप्लीट हुआ। डबल एस डबल टी, फिर डबल यू, तो यहाँ यू फिल करेंगे, डबल भी, तो यहाँ से तीसरा ग्रुप कंप्लीट होगा। फिर डबल एस डबल टी डबल यू डबल भी, यहाँ से चौथा ग्रुप। फिर यहाँ पर देखिए डबल यू डबल भी, यहाँ पर भी फिल करेंगे, तो इसका आंसर होगा STU भी, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में यदि नेचर को ERUTAN लिखा जाता है और सर्किल को ELCRIC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डेंजर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट शब्द जो नेचर है, तो नेचर में देखिए विपरीत क्रम में सभी लेटर लिख दिया है, मतलब यह इस साइड से दाएं तरफ से। देखिए ERUTAN यहाँ पर लिखा है ERUTAN, सेम यहाँ पर भी यही प्रोसेस है, देखिए विपरीत क्रम में यहाँ से लिख दिया है, विपरीत क्रम में सभी लेटर। तो इसमें देखिए डेंजर में भी विपरीत क्रम में लिखेंगे, सभी लेटर को उल्टा कर देंगे, REGNAD, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, तो पहले फर्स्ट दो पदों में देखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंस है, मतलब 3 प्लस किया है, फिर 53 में यहाँ पर देखिए 9 प्लस किया, 53 9 62 होता है, तो 3 गुना करके, फिर यहाँ पर 27 प्लस किया है, तो 9 का 3 गुना यहाँ 27 होता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर 81 प्लस करेंगे, 27 का 3 गुना 81, तो और 9 1 10 हासिल एक होगा, 8 8 16 1 17, 170 इसका आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए सभी आकृतियां और संख्याएं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं और क्रम से घूम रही हैं। जैसे आयत को ले लें तो आयत देखिए यहाँ से इधर आ गया, फिर आयत यहाँ पर आ गया, ये क्रम से ही सभी आकृतियां घूम रही हैं। अब आयत देखिए यहाँ पर आ जाएगा, तो जब आयत यहाँ पर आएगा तो देखिए आयत के बगल में एक गुणे का सिंबल है तो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ परसेंट का सिंबल है तो ये परसेंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, और जस्ट यहाँ पर ये देखिए ये जो तीर का सिंबल है तो यहाँ पर आ जाएगा, और इसके यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे। तो ये आकृति आपको विकल्प से सर्च करना है। तो देखिए विकल्प में देखें तो इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, तो पहले फर्स्ट दो पदों में डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर 32 है, तो मतलब 32 माइनस किया है पहले, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर 33 माइनस करेंगे, तो जब 33 माइनस करेंगे तो अगला टर्म आया, फिर यहाँ पर 34 माइनस करेंगे, एक एक बढ़ा करके माइनस कर रहा है, यहाँ पर देखिए 35 माइनस किया है, तो देखिए आंसर फाइंड करना, तो यहाँ पर 36 माइनस करेंगे, 6 में 6 घटाएंगे 0, 6 में 3 घटाएंगे 3, और यहाँ पर 8, 830 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट दो शब्दों का आपस में जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से प्राप्त करना है। तो देखिए पहला लेटर देखेंगे तो जे से आई हुआ, अर्थात यहाँ पर -1 किया है फर्स्ट लेटर में। फिर यहाँ पर देखिए 24 से 21 हो गया तो यहाँ -3 किया है। तो सेम यही यहाँ पर देखिए प्रोसेस होगा, पहले -1 करेंगे तो यहाँ पर जेड आएगा, यहाँ पर -3 करेंगे तो यहाँ पर वाई प्राप्त होगा, तो जेड वाई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए हैं, साथ में 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। तो पहला कथन है कुछ एम जेड है, तो यहाँ पर देखिए कुछ एम जेड है, डायग्राम क्रिएट करेंगे, ये फर्स्ट डायग्राम एम को इंडिकेट करेगा, सेकंड जेड को। फिर कह रहा कि कोई जेड आर नहीं है, तो मतलब आर को ये दूर बनाएंगे, जेड और आर में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एम और आर में कनेक्शन हो सकता है, तो ये याद रखेंगे। फिर अब देखिए पहला निष्कर्ष है कि सभी एम आर है, तो जो कि एम और आर में कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर है, तो ये पहला निष्कर्ष गलत है। सभी आर जेड है, तो ये देखिए आर और जेड में भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी गलत है, दूसरा निष्कर्ष। तीसरा कह रहा है कुछ एम आर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए नो की कंडीशन लग रही, कोई एम आर नहीं है, तो नो की कंडीशन में सम नॉट की कंडीशन अपने आप फॉलो होती है, मतलब कुछ एम आर नहीं है, निश्चित रूप से सत्य है, तो केवल निष्कर्ष तीसरा ये सही है, तो इसका विकल्प का सहारा लेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है, एक वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। तो देखिए दोनों पासों में सबसे पहले कॉमन संख्या देखेंगे, कोई एक संख्या कॉमन होगी, तो यहाँ पर देखिए 3 दोनों में कॉमन है, तो पहले दोनों का 3 लिख लेंगे। फर्स्ट पासे में जब 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो देखिए 2 और 1 मिलेगा, तो क्रम से लिख लेंगे 2 और 1, और दूसरे पासे में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलेंगे तो 6 और 4 मिलेगा, यहाँ लिखेंगे 6 और 4। अब एक वाले फलक के विपरीत फलक पर पूछ रहा है, तो देखिए एक के विपरीत में 4 होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दो समीकरण दिए गए हैं, संतुलित समीकरण, तीसरे समीकरण की वैल्यू आपको फाइंड करना है, वो भी ए बी सी की जगह उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो ये आपको अपने से गेसिंग करना होगा। देखिए ए की जगह माइनस, बी की जगह माइनस, सी की जगह डिवाइड का सिंबल जब यूज करेंगे तो ये 40 प्राप्त होगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 50 में 10 से भाग करेंगे तो ये तो 5 आया माइनस का, और ये 30 माइनस का है, तो 30 और 5 35 माइनस का होगा, और 75 में 35 जब घटाएंगे तो 40 प्राप्त होगा। सेम प्रोसेस इस वाले में अप्लाई होगी, और लास्ट में भी सेम प्रोसेस, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर डिवाइड का सिंबल यूज करेंगे। 45 भागे जब 5 करेंगे तो यहाँ पर 9 प्राप्त होगा माइनस का, और ये 15 है माइनस का, तो देखिए 60 में 24 माइनस करेंगे, क्योंकि 15 9 24 होता है, तो 60 में 24 घटाने पर 36 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे, तो यहाँ पर टी से देखिए जे हो गया, अर्थात 20 से 10 हुआ, तो -10 किया है पहले, यहाँ पर ये -10 किया है। फिर देखिए यहाँ पर
10 से यहाँ 14 हुआ तो +4 किया है। फिर 14 से यहाँ पर 4 हुआ तो -10 किया है। अब यहाँ पर देखिए +4 करेंगे तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, अर्थात यहाँ पर एच होगा फर्स्ट लेटर। सेकंड लेटर देखिए यहाँ पर 13 से 17 हुआ तो +4 किया है। फिर 17 से देखिए यहाँ पर 7 हुआ तो -10 किया है। फिर यहाँ 7 से 11 हो गया तो +4 किया है। अब यहाँ पर -10 करेंगे 11 में, तो 11 में 10 घटाएंगे तो 1 होगा, अर्थात यहाँ पर ए आएगा, तो एच ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि ए अनुपात बी बराबर 12:5, बी अनुपात सी बराबर 15:16 और सी अनुपात डी बराबर 4:7 है तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर ए और सी का आपको रेशियो फाइंड करना, तो इसको डायरेक्ट बना लेते हैं। ए के बट्टे में बी लिखेंगे, फिर गुणे बी के बट्टे में लिखेंगे सी। ये ए अनुपात सी का ये फार्मूला हो जाता है। तो ए अनुपात बी दिया है देखिए 12:5, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 12/5 इंटू, और बी और सी का दिया है 15:16, तो यहाँ पर लिखेंगे 15/16। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, फिर यहाँ पर देखिए 4 3 12 और यहाँ पर 4 चौक 16, 16 है, यहाँ पर 4 3 12, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 होगा और बटे में 4, तो 9:4 होगा ए अनुपात सी की वैल्यू। ये डायरेक्ट तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये याद रखेंगे कि जो बीच वाली वैल्यू है ये 2 जगह होती है, और ए और सी को फर्स्ट और लास्ट यहाँ किनारे किनारे लिखेंगे, ये कॉमन होगा बी, तो ये 2 जगह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज के मूल्य में पहले 30% की कमी की जाती है और फिर 80% की वृद्धि की जाती है, तो मेज के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसको शॉर्टकट तरीके से निकालते हैं। देखिए पहले 30% की कमी किया तो -30, फिर कह रहा कि 80% की वृद्धि, तो यहाँ प्लस का 80 लेंगे, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का सिंबल आता है, 30 इंटू यहाँ पर 80 और डिवाइड बाई 100, ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है। तो यहाँ पर देखिए 80 में 30 घटाएंगे तो यहाँ 50 वैल्यू बचेगी, फिर माइनस, यहाँ 0 0 कैंसिल आउट होगा तो 8 3 24। अब 50 में जब 24 घटाएंगे तो 26% की वृद्धि होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर एक धनराशि 1 वर्ष में 2700 रुपये और 2 वर्ष में 3645 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। यहाँ पर देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए कि 1 वर्ष और 2 वर्ष, 1 वर्ष का अंतर है दोनों में, तो देखिए यहाँ पर पहले 2700 रुपये थे 1 वर्ष में, और 2 वर्ष में यहाँ 3645 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर वृद्धि होगी, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो दोनों को आपस में घटाएंगे तो 945 की वृद्धि हो रही है, वो भी 2700 से। तो आपको रेट निकालना है, तो देखिए 945 ऊपर लिखेंगे, 2700 नीचे लिखेंगे और इंटू करेंगे 100। ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 9 से 9 3 27, यहाँ पर देखिए 9 1 कम 9, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर 45 है तो 9 पना 45, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, तो रेट 35% आएगा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा हिस्सा, तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले तो ये 24 जो का तो लिख लेते हैं, फिर प्लस देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर डिवाइड पहले किया जाता है, तो यहाँ पर 4 8 32 डिवाइड करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, और 23 इंटू 8 करेंगे तो देखिए 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18, यहाँ पर 184 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 184, माइनस यहाँ 5 इंटू 8 करेंगे 5 8 40, तो यहाँ -40। अब दोनों इनको पहले प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 4 8, फिर 8 2 10 की 0 हासिल 1 1 1 2, 208 में आप 40 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, देखिए 8 में 0 घटाएंगे तो 8, यहाँ पर 10 में 4 घटाएंगे 6, और यहाँ पर 2 है तो 1 बचेगा, तो 168 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनके वर्गों का योग 1328 है, तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या अनुपात में 7 है, आपको 7 का मल्टीपल केवल देखना, तो एक ही है 28, बाकी ये 7 के मल्टीपल कोई है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन और रमन साथ मिलकर एक काम को 7.5 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब 15/2 इसको लिखते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पर अमन और रमन ये दोनों मिलकर के 15/2, 7.5 का मतलब 15/2 दिनों में। रमन और गगन मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे रमन और प्लस गगन, ये मिलकर के 10 दिनों में। फिर नेक्स्ट देखिए गगन और अमन मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर गगन और प्लस अमन मिलकर के उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम आपको फाइंड करना है, वही टोटल वर्क होगा, तो एलसीएम देखिए ऊपर वाली संख्या 15 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो 15 10 20 का एलसीएम होता है 60, टोटल वर्क
हो गया यहाँ पर 60। अब देखिए 60 में 15/2 से भाग करेंगे पहले, तो अमन और रमन की यहाँ पर देखिए कार्य क्षमता आएगी इफिशियंसी, तो 15 चौको 60 और 4 दूनी 8। जब आप 60 में 15/2 से भाग करेंगे तो 15 चौको 60 और 2 चौको 8। तो यहाँ पर देखिए इस वैल्यू को लिख लेंगे 8, यहाँ पर आएगी क्षमता, कार्य क्षमता दोनों की। फिर यहाँ पर 10 से भाग करेंगे 60 में तो 6 बार जाएगा, 20 से भाग करेंगे तो 3 बार। अब यहाँ पर देखिए दो पर्सन है, अमन मतलब दो बार यूज हुआ है, अमन, रमन और गगन। तो दो आप कॉमन लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अमन प्लस रमन प्लस गगन, ये तीनों की कुल कार्य क्षमता यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ भी जोड़ लेंगे 8 से 14, 14 3 17। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे देखिए 17 को, तो 2 8 16 और 2 5 10, तो 8.5 होगी कार्य क्षमता तीनों की टोटल। अब कह रहा कि यदि गगन अकेले उसी काम को करे तो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए गगन अकेले, तो पहले गगन की कार्य क्षमता निकालना है। तो देखिए गगन की जब निकालेंगे तो अमन और रमन की यहाँ पर देखिए 8 दी हुई है और तीनों की टोटल 8.5 है। तो जब 8.5 में 8 माइनस करेंगे तो 0.5 ये गगन की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो आपको टोटल वर्क 60 दिया गया है, देखिए तो 60 में ये गगन की कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे तो देखिए अकेले ये यहाँ पर वैल्यू आएगी अकेले कितने दिन में करेगा गगन। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 60 दूनी 120, 120 दिन में गगन अकेले उसी काम को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष 5 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। मान लेते हैं कि पहले राशि 100 थी, अब यहाँ जब दोगुनी होगी तो 100 से हो जाएगी 200। तो देखिए दोनों का डिफरेंस यहाँ 100 आया, जो कि ये ब्याज कहलाता है। अब जब आपको रेट निकालना है, दर निकालना है, तो ये ब्याज में आपको इस टाइम से भाग करना होगा। मतलब 9 वर्ष 5 माह को लिख सकते हैं 9 सही 5/12, यही आपकी रेट कहलाएगी। तो देखिए अब इसको गुणा करेंगे, 12 नहीं 108, और 108 में 5 जोड़ेंगे तो 108 5 113, 113/12 होगा। तो इस 12 का गुणा 100 से करेंगे तो 1200 ऊपर होगा, नीचे हो जाएगा 113। अब जब भाग करेंगे 113 से तो ये 10 दशमलव लगभग समथिंग में आएगा। तो देखिए 10.62% दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षी एक काम 20 दिनों में पूरा कर सकती है, तान्या साक्षी से 25% अधिक कुशल है, तो तान्या को उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले तो इफिशियंसी का अनुपात बना लेंगे दोनों का, साक्षी और तान्या का। यहाँ पर देखिए तान्या साक्षी से 25% अधिक कुशल है, तो साक्षी यदि 100 है तो तान्या 25% अधिक कार्यकुशल है, तो 125 हो जाएगी। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 4:5 का अनुपात बनेगा ये कार्य क्षमता का। अब देखिए साक्षी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है, तो साक्षी की कार्य क्षमता 4 है और इसको टाइम लगता है 20 दिन। तो गुणा करेंगे इफिशियंसी इंटू टाइम, ये गुणा करने पर ये टोटल वर्क आता है, तो 20 चौक 80, टोटल वर्क हो जाएगा 80। अब कह रहा कि तान्या उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो तान्या का यदि निकालना है टाइम, तो देखिए इफिशियंसी 5 है और टोटल वर्क 80 है, तो 5 से भाग करेंगे 80 में, तो 16 पंचे 80, तो तान्या अकेले उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से लगभग कितने प्रतिशत कम होगा। तो यहाँ पर देखिए मूल मान 100 होता है और जब 20% अधिक होगा तो 100 का 20% 20 होता है, तो 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 120। अब यहाँ पर प्रतिशत कमी आपको निकालना है कि कितने प्रतिशत कम होगा। तो जब प्रतिशत कमी निकालना तो 20 ऊपर लिखेंगे और परिवर्तित ये जो मान है तो इसको नीचे लिखते हैं, इंटू करते हैं 100, ये इसका तरीका है। तो 20 से कम 20, 20 छक्का 120। अब 1/6 की वैल्यू होती है 16.66, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति शुरुआती 3 घंटों के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और फिर अगले 2 घंटों के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। यहाँ पर देखिए आपको डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, ये फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए पहले स्पीड दिया है स्टार्टिंग में 4 और टाइम दिया है 3 घंटे, तो देखिए स्टार्टिंग में 4 × 3 कर लेंगे तो ये आ गया दूरी टोटल 4 × 3 12 किलोमीटर, और फिर अगले 2 घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटा पुनः दिया है, तो स्पीड इंटू टाइम यहाँ भी करेंगे तो 6 दूनी 12 यहाँ भी आएगा। तो 12 और 12 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 24 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उस साइकिल के लिए 1287 रुपये का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना था। यहाँ पर देखिए ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य यक्स मान लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग का मूल्य पूछ रहा है और लास्ट का दिया है। अब देखिए ए ने बी को 30% के लाभ पर साइकिल बेचता है,
तो देखिए 30% का जब लाभ होगा तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130% की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इंटू बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है, तो 100 में जब 10 जोड़ेंगे तो 110% की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। और ये बराबर हो जाएगा, देखिए यदि सी ने उस साइकिल के लिए 1287 रुपये का भुगतान किया तो ये बराबर हो जाएगा 1287। अब आपको कैंसिल आउट पहले कर लेना, 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 11 से देखिए 11 एक कम 11, ये भी 11 से कैंसिल आउट होगा, 11 एक कम 11, फिर 18 हुआ तो फिर 11 एक कम 11, फिर 7 17 हुआ 77 हुआ तो 11 7 77, फिर 13 एक कम 13, 13 नहीं है 117। तो 100 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा, मतलब एक ही लिए साइकिल का मूल्य 900 रुपये था। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 5709 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 34% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य 100 होता है हमेशा, और 34% की जब हानि होगी तो 100 में 34 घटाएंगे तो विक्रय मूल्य बचेगा 66। अब यहाँ पर देखिए 66 अनुपात की वैल्यू दिया हुआ है। देखिए कुर्सी का विक्रय मूल्य 5709, तो यहाँ पर लिखेंगे 5709। अब ये कैंसिल आउट करेंगे 3 से, तो देखिए 3 दूनी 6, सॉरी 11 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 11 6 का 66, फिर 11 से कैंसिल आउट होगा, 11 5 55, फिर 2 20 हुआ तो 11 कम 11, फिर 9 99, 11 नहीं है 99। अब ये 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ से देखिए 3 एक कम 3, फिर 2 21 हुआ, 3 7 21, और यहाँ पर 3 3 का 9। अब एक अनुपात की वैल्यू जब यहाँ पर निकालेंगे तो 173 बटे आ जाएगा 2। आपको निकालना है 100 अनुपात की, क्योंकि कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 100 इंटू करेंगे 173 बटे 2। अब देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ 50 आया। अब 50 और 173 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 7 35 1 36 हासिल 3, 5 1 कम 5, 5 3 8 और 1 जीरो लगाएंगे, 8650 रुपये होगा क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1184 रुपये है और उस वस्तु पर 26% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य हमेशा याद रखिए 100% होता है, अर्थात 100, 26% की जब छूट देगा तो यहाँ पर 74% बचेगा विक्रय मूल्य। ये मार्केट प्राइस अंकित मूल्य हो गए, सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब 74 अनुपात की वैल्यू दिया है 1184, यहाँ पर लिख लेंगे 1184। अब ये कैंसिल आउट करेंगे 37 से, 37 दूनी 74, फिर यहाँ पर देखिए 37 त्याई होता है 111, फिर यहाँ पर बचेगी वैल्यू 7 74, 37 दूनी 74, फिर 2 1 कम 2, यहाँ पर 16 दूनी 32। तो इस तरह से एक अनुपात की वैल्यू 16 आ गई। आपको निकालना है 100 अनुपात की, क्योंकि अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो 100 इंटू कर देंगे 16, तो यहाँ पर 1600 रुपये हो जाएगा अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 125 अनुपात 216 है तो दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए आयतन का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहले आयतन का अनुपात लिख लेंगे 125 अनुपात 216। अब यहाँ पर भुजाओं का अनुपात निकालना है, आपको पता करना है। तो जब भुजाओं का अनुपात निकालना है तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे, क्योंकि आयतन का अनुपात दिया है, तो 125 का क्यूब रूट और यहाँ पर 216 का क्यूब रूट। अब देखिए दोनों का यहाँ पर क्यूब रूट 125 का 5 होता है, 216 का 6, तो ये भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 5 अनुपात 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो ये सवाल दो हिस्सों में डिवाइड है। पहले ये 100 लिखा है अलग से और ये हिस्सा पूरा एक साथ सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर 100 तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे, फिर माइनस ब्रैकेट में पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 3 12 हुआ, और 12 और 17 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 29 होगा। 29 में जब 25 घटाएंगे तो 4 बचेगी वैल्यू, और 9 का गुणा 4 से करेंगे, क्योंकि आपका मतलब क्रॉस का सिंबल यहाँ पर होगा, तो 9 चौको 36, यहाँ पर 36 माइनस होगा, तो 100 में 36 माइनस करेंगे तो 64 प्राप्त होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 30 प्रेक्षणों का औसत 58 है, इसको देखिए 60 कट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 30 प्रेक्षणों का कुल योग 30 इंटू 58, फिर माइनस यहाँ पर देखिए पहले 14 प्रेक्षणों का औसत 59 है, तो यहाँ पर 14 प्रेक्षणों का कुल योग निकालेंगे, 14 इंटू 59 करेंगे। फिर इसके बाद अंतिम 17 प्रेक्षणों का औसत 55 है, तो 17 इंटू करेंगे 55। देखिए इसको 60 कट तरीके से देखिए 14वें प्रेक्षण का मान फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 14 17 होता है 31, 31 संख्याएं हो रही हैं, यहाँ पर 30 संख्याएं हैं, तो माइनस करना होगा इनके योगफल में, इसको माइनस करेंगे तब ये 14वां प्रेक्षण आएगा। तो यूनिट प्लेस से आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 8 शून्य का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई में यहाँ 0 आया। यहाँ पर देखिए 9 चौको 36, इकाई में 6 आएगा। यहाँ पर 7 पन्ना 35, इकाई में 5 आएगा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे 6 और 5, तो इकाई में आएगा 11, सॉरी 6 5 11 की 1, इकाई में यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ। और 1 में जब शून्य घटाएंगे तो फाइनली इकाई में 1 ही रहेगा। ये एक शॉर्ट का तरीका है यूनिट प्लेस से, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। एक दूसरा मेथड है, यहाँ पर देखिए 30 प्रेक्षणों का औसत 58 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, स्टार्टिंग में दिया हुआ है। फिर इसके बाद कह रहा है कि पहले 14 प्रेक्षणों का औसत 59 है, तो यहाँ 59 लिखेंगे।
फिर अंतिम 17 प्रेक्षणों का औसत यहाँ पर देखिए 55 है तो 55 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 17 14 17 31 हो रहा है तो ये संख्याएं ज़्यादा हो रही हैं, तो पहले मिनिमम औसत 58 तो यहाँ पर लेंगे ही। अब ये ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर प्लस करेंगे, कम होता तो माइनस। अब देखिए 58 से कितना ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है तो +1। अब 14 संख्याओं में कितना ज़्यादा होगा तो 14 1 कम 14, यहाँ पर 14 की वृद्धि होगी। फिर 58 से कितना कम है 3, 55 3 58 होता है, तो 1 में 3 तो 17 में यहाँ 17 3 51, 51 की कमी होगी। फाइनली यहाँ पर देखिए माइनस में ही आएगा, तो यहाँ पर 11 में 4 घटाएंगे 7 और 4 में 1 घटाएंगे तो 3, तो ये माइनस का 37 और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, मतलब 58 में 37 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 14वां प्रेक्षण आएगा। 8 में 7 घटाएंगे 1 और 5 में 3 घटाएंगे 2, तो 14वां प्रेक्षण 21 आएगा। इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामन द्वारा एक पेन पर 25% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए यदि पेन का अंकित मूल्य 880 रुपये है तो पेन पर दी गई छूट का मूल्य क्या होगा। पहले तो एकल छूट आप निकाल लीजिए। पहली छूट है 25% तो -25, दूसरी छूट 20% है तो -20, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर प्लस होगा, तो 25 × 20 डिवाइड बाई 100। तो अब देखिए 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 पचम 25, तो 25 20 यहाँ पर जोड़ेगा माइनस का 45 हो जाएगा और प्लस का 5, तो फाइनली -40 आया, अर्थात एकल छूट 40% होगी। तो आपको 880 का 40% फाइंड कर लेना है। अंकित मूल्य 880 है, इसी का आपको 40% निकालना है, यही छूट कहलाएगी। तो देखिए प्रतिशत 00 रिमूव कर देता है। 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 8 32, 32 3 35, 352 रुपये की छूट होगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.3 स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए 0.09 आ जाएगी वैल्यू, 0.3 का स्क्वायर, फिर प्लस 0.1 का क्यूब है तो 0.001 यहाँ पर आएगी वैल्यू क्यूब करने पर। अब दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.091, इसको आप दोनों को प्लस कर लेंगे। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। 20 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, उसके स्थान पर एक नया लड़का समूह में शामिल हो जाता है जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए लड़के की आयु कितनी है। देखिए यहाँ पर नए लड़के की आयु फाइंड करना है। तो देखिए 20 वर्ष की आयु वाला एक लड़का यहाँ पर समूह छोड़ता है तो 20 ये लिखेंगे, फिर इसके बाद औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई तो बढ़ जाती, तो इसमें प्लस होगा, और 1 वृद्धि हुई है, और टोटल स्टार्टिंग में 27 थे तो गुणा करेंगे 27 से, तो 27 एकम 27 और प्लस 20 करेंगे तो 27 20 47, तो यहाँ पर नए लड़की की आयु 47 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है औसत जो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 15 20 25 तो 30 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर 30 में देखिए 3 है मल्टीपल, यहाँ पर 3 का सर्च करेंगे पहले, तो 3 का मल्टीपल देखिए यहाँ पर 7 9 7 16 हो रहा, तो ये 3 का मल्टीपल है नहीं, बाकी ये तीनों 3 के मल्टीपल हैं। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर 25 का मल्टीपल देख लेंगे क्योंकि 25 भी है, तो अंतिम के 2 अंक 25 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये 25 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये दोनों संख्याएं बची जिनमें चारों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा, लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी आपको फाइंड करना, तो इन दोनों में बड़ी संख्या है देखिए ये वाली 9900 बड़ी है, तो इसको भी आप छोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन से मैथ्स के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है, साथ में PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी।